नमस्कार। सोचिए कि आप एक सुनसान द्वीप पर फंस गए हैं और आपको वहां से निकलने का कोई भी अनुभव नहीं है और आपका एकमात्र रास्ता एक नाव बनाना। यही वो अविश्वसनीय चुनौती थी जिसका सामना कुछ दोस्तों के एक ग्रुप को करना पड़ा। तो चलिए आज उनकी इसी अविश्वसनीय कहानी को करीब से देखते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधी और डरावनी घोषणा से। हम अब इस द्वीप पर फंस गए हैं और हमारा एकमात्र रास्ता एक सेलबोट बनाना है। बस इसी एक लाइन के साथ दांव तुरंत बहुत ऊंचे हो जाते हैं और ये काम लगभग असंभव लगने लगता है। तो यहाँ से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। कुछ यूट्यूबर्स जिन्हें सेलिंग का जीरो एक्सपीरियंस है, वो एक नाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भला क्या ही गलत हो सकता है? जैसा कि हम देखेंगे, इसका जवाब है बहुत कुछ। तो चलिए सबसे पहले इस चुनौती की कह सकते हैं नींव को समझते हैं, क्योंकि पहले दिन से ही ये एक नामुमकिन मिशन लग रहा था। देखिए, उनका लक्ष्य और जो हकीकत थी उसके बीच जमीन आसमान का अंतर था। एक तरफ तो उनका इरादा था कि वो खुले समुद्र में मीलों का सफर तय करेंगे, लेकिन असलियत ये थी कि उन्हें सेलिंग का कोई अनुभव नहीं था। उन्हें 5 लोगों के लिए एक नाव बनानी थी, पर उनके पास था क्या? सिर्फ जरूरी सामान का एक छोटा सा क्रेट। उन्हें द्वीप से बचना था, लेकिन जैसा कि टीम के ही एक सदस्य ने कहा था, मुझे लगता है कि तुम सच में पागल हो गए हो। लेकिन भागने का प्लान बनाने से भी पहले टीम को बस उस द्वीप पर जिंदा रहना था, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। सोचिए, वो जगह कोई ट्रॉपिकल पैराडाइज नहीं थी। ये एक तरह का मौत का जाल था। फेयर डिलांस सांप, येलो आईलैश वाइपर और वॉन्डरिंग बनाना स्पाइडर जैसे जहरीले जीव हर जगह छिपे हुए थे। और ऊपर से चिलचिलाती गर्मी और पानी की कमी। मतलब हर दिन जिंदा रहना ही अपने आप में एक जंग थी। ये जो कोट है ना, ये उनकी मुश्किल हालत को पूरी तरह से बयां कर देता है। हम एक कैंप बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सोचो, जब हम सेलबोट तक पहुंचेंगे तो क्या होगा। मतलब अगर वो सबसे बेसिक काम भी नहीं कर पा रहे हैं, तो भला वो एक नाव कैसे बना सकते थे। तो अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, इंजीनियरिंग की उस चुनौती पर जिसमें उन्हें द्वीप पर मिले कचरे और कबाड़ को एक काम चलाऊ नाव में बदलना था। तो उन्होंने अपने इस काम को कह सकते हैं 4 जरूरी हिस्सों में बांटा। सबसे पहले एक छोटा सा प्रोटोटाइप बनाया, ये देखने के लिए कि उनका आइडिया काम भी कर सकता है या नहीं। फिर शुरू हुआ सामान जुटाने का काम। जंगल से बांस, लकड़ी और समुद्र किनारे जो भी कचरा मिलता वो सब। तीसरा, नाव का ढांचा बनाना, जिसे तैरता रखने के लिए 4 नीले बैरलों का इस्तेमाल किया गया। और आखिर में एक शर्ट से पाल और पिघले हुए प्लास्टिक से चप्पू बनाना। सब कुछ